अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युम व आदमु बैनर रूहि वल जसद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम ता'लमून सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वद्दाकिरीन वल आरिफीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की शान में एक नात लिखी है, उसी के अशआर में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप लिखते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर क्या क्या मिला, किसके नसीब जागे, ये सारी बातें आपने लिखी हैं कि नसीब चमके हैं फर्शियों के, नसीब चमके हैं फर्शियों के यानी ज़मीन वालों के, अर्श के चांद आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स यानी वो सूरज तशरीफ़ ला रहे हैं, वो सूरज यानी वो शम्स तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़माना पलटा है रूत भी बदली, ज़माना पलटा है रूत भी बदली, फलक पे छाई हुई है बदली। ज़माना पलटा है रूत बदली, फलक पे छाई हुई है बदली। तमाम जंगल भरे हैं जल थल, हर हरे चमन लहलहा रहे हैं, हरे चमन लहरा रहे हैं। और आगे जाके आप लिखते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। सबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करे जानो माल कुर्बा, शबे विलादत में मुसलमान न क्यों करे जानो माल कुर्बा। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज़ पा रहे हैं, अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज़ पा रहे हैं। ज़माने भर का है ये कायदा, जिसका खाना उसी का गाना, ज़माने भर का ये कायदा है, जिसका खाना उसी का गाना। ज़माने भर का ये कायदा है, जिसका खाना उसी का गाना। तू नेमतें जिनकी खा रहे हैं, उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं, उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। आइए कुछ बातें मिलाद के ताल्लुक़ से अर्ज़ करूं। इससे पहले आकाए नामदार, मक्के मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा
अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक मरतबा बावजे बुलंद दौड़ पाक का नजराना अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। तर्जमा कर देता हूँ, तर्जमा ये है कि हक़ और हक़ को बातिल के साथ न मिलाओ और जानबूझकर हक़ न छुपाओ। ये इस आयत करीमा का तर्जमा है। अब बात सुने ये क्या है और क्या इसके पीछे मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह माह नूर माह रबीउल अव्वल शरीफ की ये आज दूसरी तारीख है और ये मुबारक महीना हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना है। इसलिए ये माह मुबारक प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बूढ़ा हो या जवान हो, हर हकीकी मुसलमान गोया दिल की ज़बान से यूँ बोलता है कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह पाक हमें इस मुबारक महीने की बरकतें नसीब फरमाए। हम भी जश्न विलादत की खुशी में चरागा करें, यानी घरों को सजाएं, यानी गलियों को सजाएं, यानी खूब तिलावत कुरान पाक करें, यानी खूब दुरूद पाक की कसरत करें, जिक्र महबूब की महफिल सजाए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ के अंदर, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के अंदर आप महफिल सजाए और गुनाहों से बचते हुए शरीयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक अल्लाह की रज़ा के लिए इंशाअल्लाह करीम दीनो दुनिया की बेशुमार बरकतें हासिल करने की नीयत से जुलूस में शिरकत भी करे, जुलूस में भी जाए, हाथों में झंडे भी उठाए। ये सारी चीज़ें हमारी खुशी के लिए नहीं है बल्कि अल्लाह के नबी की विलादत की खुशी के मौके पर हमें करना है। घरों को भी सजाएंगे, आज बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इससे सबूत मिलता है कि ये आखिरी नबी के मानने वाले हैं, इनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। आप परचम आपका होगा, लहराना आपका होगा, आप लाइटिंग लगाएंगे, आपकी मस्जिदें सजेगी, आपकी गलियां सजेगी, आपके घर सजेंगे और दुआ करते कि रब्बे कायनात जिस तरीके से अल्लाह पाक हमारे घरों को यहाँ सजा दे, मिलाद नबी के सदक़े में हमारी कब्रों को भी इस मुनव्वर फरमा दे, मिलाद नबी के सदक़े में हमारी कब्रों को भी रोशन कर दे। इसलिए आज के दौर के अंदर हमारा अकीदा है हमारे नबी आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अकीदे को मजबूत तरीके से इस अकीदे पर हमें दायमी रहने के लिए, हमेशा रहने के लिए ये काम करने पड़ेंगे। मिलाद की महफिलें सजानी पड़ेंगी और जहाँ जहाँ गुस्ताख रसूल है, जहाँ जहाँ नबी के नाम के खिलाफ बोलने वाले बकने वाले हैं और नए नए अकीदे लोगों घर के निकल रहे हैं, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नबी का चर्चा करना भी पड़ेगा, हमारे नबी की शान को उजागर करना पड़ेगा। और ये आज का तरीका नहीं है। आज जिस तरीके से गुस्ताखान रसूल मिलते हैं इस तरीके से कुरान तो कहता है वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, यानी आपस में खल्ट मल्ट ना करो, सच्ची और झूठी बात में मिलावट ना करो। ये कुरान कहता है। किससे कहता है? इन किताब वालों से कहता है। कौन है किताब वाले? तौरेत वालों से कहता है। ए तौरेत के पढ़ने वालों, ए तौरेत के पढ़ने वालों, ए बनी इसराइल, अहले किताब,
जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को तौरेत के अंदर उजागर किया है, तौरेत के अंदर लिखा है, तौरेत के अंदर जिस तरीके से नबी की शान को बताया गया है। अगर तुमसे कोई पूछे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ क्या है, तो ए बनी इसराइल, ए तौरेत वालों, ए तौरेत पढ़ने वालों, हमारे नबी की शान में घटाओ नहीं, हमारे नबी की शान को बदलने की कोशिश ना करो। जिस तरीके से तौरेत के अंदर सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने की है, उसी के मुताबिक लोगों में चर्चा करो, लोगों को बताओ कि तौरेत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरीके से तारीफ की गई है। कभी मेरे नबी के चेहरे व दुआ का जिक्र किया गया है, कभी मेरे नबी के रूप में मेरे नबी के चेहरे व दुआ का जिक्र किया गया, कभी मेरे नबी के औसाफ को बयान किया गया, कभी मेरे नबी के आसमान में जाने का बयान किया गया, कभी मेरे नबी के मिलाद का बयान किया गया। तौरेत के अंदर जो बातें लिखी है उसको छुपाओ नहीं, उसको तब्दील ना करो ए किताबियों, बल्कि जो बात कही गई है उसे लोगों में आम करो, ताकि मेरे नबी की तारीफ होती रहे, मेरे नबी का जिक्र होता रहे। हजरात मोहतरम, असल मामला ये था कि पहली बड़ी आसमानी किताब यानी तौरेत शरीफ में रब्बे कायनात ने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ व कमालात और निशानियाँ को खोल कर बयान फरमाया। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, अब होता यूँ है कि बनी इसराइल से जब लोग पूछते हैं, ए किताब वालों, ए तौरेत वालों, क्या तुम क्या तौरेत शरीफ में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ मौजूद है? क्या तौरेत के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल होने की दलील है? इस मौके पर बनी इसराइल दो तरह की बातें करते हैं, एक तो छुपा देते हैं और एक अगर बात है भी तो उसमें खलत मलत कर देते हैं, बात को मिक्स कर देते हैं, सच्ची बात को झूठी बात में और झूठी बात को सच्ची बात में तब्दील कर देते हैं। अल्लाह ने कहा, वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तालमून, तुम हक बात को न छुपाओ और तुम बात में तब्दीली ना करो, बल्कि जो है वो हक लोगों के सामने बयान करो। हजरात मोहतरम, तो ये तौरेत वालों से बात कही गई। आज भी हाल यही है, आज भी मिलाद के सबूत को छुपाया जा रहा है, आज भी मिलाद के ताल्लुक से बिदअत के नारे लगाए जा रहे हैं, आज भी मिलाद के ताल्लुक से फतवे जा रहे हैं, फतवे जारे जा रहे हैं, आज भी न जाने क्या से क्या लोगों को गुमराहियत की तरफ बुलाया जा रहा है। हजरात मोहतरम, मिलाद बनाना, मिलाद करना और मिलाद के अंदर खुशी का इजहार करना ये कोई नया काम नहीं है, बल्कि औलिया कामिलीन भी करते आए हैं। हाँ, लोगों ने अपने अपने अंदाज से बनाया, लोगों ने अपने अपने तरीके से बनाया, लोगों ने अपने ज़माने के मुताबिक बनाया। हम जो मनाते हैं अपने ज़माने के मुताबिक बनाते हैं, इसलिए मिलाद के अंदर खुशी होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे दूँ। हमारा बच्चा जब पैदा होता है, जब उसका एक साल गुजर जाता है, फिर से वो दिन लौट कर आता है, हम खुशियों का इजहार करते हैं। कभी नाजायज़ तरीके से भी हम न जाने उसमें कितने खुराफात करते हैं, बोलते हैं कि मेरे बेटे का बर्थडे है, मेरे बेटे का मिलाद है। हजरात मोहतरम, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। पूरी देग पकाकर लोगों को खिला देते हैं, बर्थडे के नाम पर न जाने कितना हम खर्चा कर लेते हैं। तो ये हमारे बच्चे का मिलाद नहीं है, हमारे बच्चे का बर्थडे नहीं है, बल्कि जिनके सदक़े में हमें औलाद मिली है, जिनके सदक़े में हमें कुरान मिला है, जिनके सदक़े में हमें ईमान मिला है, जिनके सदक़े में ये ज़मीन का फ़र्श मिला है, जिनके सदक़े में ये आसमान का सामियाना मिला है, जिनके सदक़े में सूरज की किंदील मिली है, जिनके सजदे में रात की चांदनी मिली है, रात की तारीकी मिली है, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला है, उस नबी का मिलाद मनाए, मगर शरीयत के मुताबिक हो, न डीजे के तौर पर हो, न नाचने के तौर पर हो, न हरामकारी के तौर पर हो, किसी भी तरीके से न हो, शरीयत के मुताबिक बनाए तो यकीनन ये जायज़ हो जाएगा, यकीनन ये मुस्तहसन हो जाएगा, यकीनन उस पर अल्लाह तबारक व तआला हमें सवाब अता फरमाएगा।
हम अपने बच्चों को मिलाद पर न जाने कितने पैसे खर्च करते हैं, कितना पैसे खर्च करते हैं, और उसमें खुराफात भी होती है, उसमें अय्यासी भी होती है, उसमें न जाने कितने गुनाह के काम होते हैं। हज़रात मोहतरम, तो हमारे नबी का मिलाद हो और हम अपने घरों को न सजाए, हमारे नबी का मिलाद हो हम झंडियाँ न लगाए, हमारे नबी का मिलाद हो हम अपने घरों की सजावट ना करें, हमारे नबी का मिलाद हो मस्जिद के अंदर दुरूद की महफिल हो, उसमें हम शरीक ना हो, ये कैसे आशिक रसूल होने का दावा है, ये कैसे मुहिब रसूल होने का दावा है। हजरात मोहतरम, इसलिए आपसे जो भी हो सके, आपसे जिस तरीके से भी हो सके, अपने घरों को सजाया जाए, अपने घरों को सजाकर दिखाओ कि हम नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाने वाले हैं। हम कोई गुस्ताख रसूल नहीं हैं, हम कोई उनकी साथ में बेअदबी के अल्फाज नहीं बोलते हैं। हज़रात मोहतरम, इसलिए अपने औलाद को भी तालीम मिले कि ये काम हमें करना है, आगे जाके इसको संभालना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें इन कामों में अमल की तौफीक अता फरमाए। दौड़े पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बनी इसराइल जो तौरेत के अंदर मेरे नबी की शान को छुपाते थे, मेरे नबी की शान के अंदर बदलियाँ करते थे, तब्दीलियाँ कर देते थे, चेंजिंग कर देते थे। और एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइद अखज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना उतुल किताब लतुबय्यिनन्नहु वला तक्तुमू लिन्नास वला तक्तुमूनहु। यही बनी इसराइल कि जिस तरीके से हक बात को झूठ बात कहकर और झूठ बात को हक बात कहकर या बातों में अपनी तरफ से मिलावट करके लोगों को बयान करते थे, इसी तरीके से दूसरी एक और बात अल्लाह कहता है, याद करो जब अल्लाह ने उन लोगों से अहद लिया, वादा लिया। क्या वादा लिया? अहद लिया कि जिन्हें किताब दी गई, तौरेत दी गई, कि तुम ज़रूर इस किताब को, यानी इस किताब से मतलब इसमें जो बातें हैं, लोगों से बयान करना और उसे छुपाना नहीं। अल्लाह ने पहले क्या कहा कि तौरेत वालों, किताब के अंदर तब्दीली ना करो, मेरे नबी के जो औसाफ है, मेरे हबीब का जो जिक्र है, मेरे हबीब के आने का जो तज़किरा है, मेरे हबीब की जो नात है, उसको खुल्लम खुल्ला बयान करो, ज़ाहिर में बयान करो, उसको आस्कारा करो, उसको अया करो। और ये किताब तुम्हें दी गई है, तुम्हें वादा भी किया जा रहा है कि इस किताब को लेने के बाद इसकी जो बातें हैं उसमें छुपाना नहीं है, बल्कि इसको जाहिर करो। ये वादा भी किया गया। मगर बनी इसराइल के औलमा, बनी इसराइल के आलिमों ने, अहले किताब के आलिमों ने अपनी तरफ से बातें गढ़ गढ़ कर, अपनी तरफ से बातें लिख लिख कर हमारे नबी के औसाफ को छुपाया, हमारे नबी की शान को घटाने की कोशिश की। मगर अल्लाह कहता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया, हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। ये तौरेत वाले, ये अहले किताब, ये अहले किताब, ये बनी इसराइल के उलमा अगर शान घटाते हैं, शान घटाते हैं, शान में तब्दीली करते हैं, शान में रद्दो बदल करते हैं, उन्हें करने दो, जो भी लिखना है लिखने दो, जो भी कहना है कहने दो। इन लोगों का कहना ये था कि नबी ये है मगर हमारे नबी है, हमारे नबी नहीं है। हालांकि उनके नबी तो ईसा इब्न मरियम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। बनी इसराइल के बहुत से नबी है। ये कहते थे उलमाए किराम उनके कि ये हमारे नबी नहीं है, हमारे नबी तो मूसा अलैहिस्सलाम है, हमारे नबी तो ये है, हमारे नबी तो वो है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम भी हमारे हैं, हम कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम भी हमारे हैं, हम कहते हैं कि जितने भी बनी इसराइल के नबी आए सब हमारे नबी है। मगर उनके उलमा ये कहते थे कि नबी है मगर हमारे नबी नहीं है। इस तरीके से लोगों को गुमराह करते थे। तो अल्लाह ने वादा लिया कि ए लोगों,
तुम्हारे पास जो किताब आई है, तौरेत जो तुम्हारे पास आई है, उसमें जो बातें लिखी है, उसमें वादा जो लिया गया है कि इसको छुपाना नहीं है बल्कि इसको आम करना है, इसको जाहिर करना है। मगर ये औलमा थे बनी इसराइल के पैसे लेते थे, अपने राजाओं की, अपने बादशाहों की, अपने सरदारों की तारीफ करते थे और नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते थे। इसलिए आका अलैहिस्सलात व सलाम के तज़किरे तौरेत में भी मौजूद है, आका अलैहिस्सलात व सलाम के औसाफ ज़बूर में भी मौजूद है, आका अलैहिस्सलात व सलाम के औसाफ इंजील में भी मौजूद है और आका अलैहिस्सलात व सलाम के औसाफ कुरान पाक में भी मौजूद है। इसलिए नबी की तारीफ़ होनी चाहिए, नबी के गुण गाने चाहिए, नबी के हर एक अवयव के ऊपर बयान होना चाहिए। मिलाद इसी को कहते हैं। मिलाद का मतलब ये नहीं कि जुलूस निकालो काम ख़त्म, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा नबी की तारीफ़ होनी चाहिए। जितने गुस्ताख आज बढ़ रहे हैं, जितने भी बढ़ रहे हैं, उनके सामने हमारा अमल ये होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हमारे नबी की शान को बयान किया जाए, हमारे नबी के जिक्र को किया जाए, हमारे नबी का तज़किरा किया जाए। किस तरीके से तज़किरा करेंगे? दुरूद की महफिल सजाओ। किस तरीके से तज़किरा करेंगे? दुरूद की महफिल में शरीक हो जाओ। किस तरीके से तज़किरा करेंगे? नाते पढ़कर हमारे नबी का तज़किरा करेंगे। किस तरीके से तज़किरा करेंगे? बयानों में बैठकर, बयाने सुनकर हम नबी का जिक्र करेंगे और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तू घटाए किसी के न घटा है, न घटेगा। जब तुझे बढ़ाए तेरा अल्लाह प्यारा, अल्लाह प्यारा तेरा। तू घटाए किसी के न घटाए और न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हज़रात मोहतरम, नबी का जिक्र ख़त्म होने वाला नहीं है। आज आप देखें, बड़े से बड़े दुश्मन 1400 साल गुजर गए, बड़े से बड़े दुश्मन आए, नमरूद से लेकर फिर अबू जहल से लेकर आज तक आप देखें, अबू जहल जैसा, अबू लहब जैसा, उतबा जैसा, शैबा जैसा और कितने भी, उबय इब्न खल्फ जैसे कितने भी इस दुनिया में आए, चाहते थे कि नबी का जिक्र मिटा दे, चाहते थे कि नबी का तज़किरा मिटा दे, चाहते थे कि नबी के शान को घटा दे। मगर अल्लाह तबारक व तआला जिनकी शान को बढ़ा दे, अल्लाह तबारक व तआला जिसके तज़किरा को बढ़ा दे, उसको कौन मिटा सकता है? और ऐसा नहीं है कि बहुत से यहूदी नफ़रत करते थे, मगर यहूदी ऐसे भी थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार भी किया करते थे, अक़ीदत भी रखा करते थे। एक वाक़या मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। वाक़या ये है कि बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा, बनी इसराइल का एक शख्स था, इस्लाम से और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत किया करता था। अस्तग़फिरुल्लाह। एक दिन उसने तौरेत शरीफ खोली और उसकी तिलावत करने लगा। क्या देखता है कि तौरेत शरीफ में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक 4 मरतबा आया। कितनी मरतबा? 4 मरतबा आया। तो चारों मरतबा चारों जगह मोहम्मद लिखा हुआ है। उसको इस प्यारे नाम से बहुत नफ़रत थी, बहुत ही नफ़रत थी। तौरेत शरीफ में ये नाम पाक देखकर जल भून कर खाक हो गया। फ़ौरन ही उसने ये नाम पाक वहाँ से कुरच दिया, यानी निकाल दिया। जैसे जैसे वो निकालता गया, अल्लाह तबारक व तआला इस नाम को तौरेत के अंदर बढ़ाता गया। जैसे जैसे अगले दिन दोबारा जब तौरेत शरीफ पढ़ने बैठा तो देखता है कि अब 4 की जगह 8 जगह नाम मोहम्मद मौजूद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 8 जगह पर नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। बड़ा हैरान हुआ और घर वालों से पूछा, अपने बच्चों को डांटा, तुमने लिखा होगा, तुमने लिखा होगा, तुमने लिखा होगा। सब बोले हम तो नहीं जानते हैं कि किसने लिखा है। खैर, इसने 2 बार नाम पाक को कुरस दिया, मगर अगली मरतबा अल्लाह ने 12 मरतबा लिख दिया। इस तरीके से नाम बढ़ता चला गया। यानी दुश्मन तो होते रहेंगे। एक वो भी किस्सा है कि बहुत ही गुनहगार इंसान, जब उसका इंतकाल हो गया, इंतकाल हो जाने के बाद
लोगों ने उसको कोड़े करकट के अंदर डाल दिया, और कोड़े करकट में डालने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई, ए मूसा, मेरा फला बंदा जो बख्शा हुआ है, जो मग़फ़ूर है, उसको लोगों ने कचरे में डाल दिया है, उसको वहाँ से उठाओ, उसकी नमाज जनाजा पढ़ो, उसको कफन दो। मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरान थे, क्या बात है कि इतना पापी इंसान, इतना गुनाह करने वाला इंसान, इतना गुनाहगार इंसान, और अल्लाह कह रहा है कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ो, उसको कफन दो, उसको दफन करो, ये बख्शा हुआ इंसान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा मामला तो निपटा लिया, मगर अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ किया, ए अल्लाह, ये बंदा तो बड़ा गुनहगार था, ये बंदा तो बड़ा पापी था, बड़ा ही सख्त गुनहगार इंसान था, लोग इससे नफरत करते थे, घिन करते थे, मगर क्या बात है इतनी इसको इज्जत दी गई। अल्लाह कहता है, मूसा, एक मरतबा इसने तौरेत खोली थी, मेरे हबीब के नाम को चूम लिया था, मुझे इसकी अदा पसंद आई, मैंने उसकी बख्शिश फरमा दी। नाम मोहम्मद की बरकत है तो ज़ात मोहम्मद में कितनी बरकतें होगी, ये नाम मोहम्मद की बरकत है। नाम मोहम्मद पर अगर तज़किरा करूँ तो बहुत सी बातें निकल सकती है। हज़रात मोहतरम, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें तारीफ़ करनी है, हमें तौसीफ़ करनी है, और जहाँ कहीं भी गांव के अंदर, जिस इलाके में भी आप रहते हो, वहाँ पर मस्जिदों में या मोहल्लों के अंदर महफिल सजाई जाती हो, वहाँ पर बैठो, दुआ कर दे के रब्बे कायनात मिलादे मुस्तफ़ा के सदक़े में तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमा दे। नबी का जिक्र करो तो तुम्हारा भी जिक्र हो जाएगा, नबी का तज़किरा करो तो तुम्हारा तज़किरा हो जाएगा। हम अपने बच्चों के लिए 10-10 हज़ार रुपये का केक वगैरह लाकर खर्चा करते हैं, तो नबी के नाम पर एक झंडी नहीं लगा सकते हो? नबी के नाम पर अपने घर को नहीं सजा सकते हो? नबी के नाम पर अपने मोहल्लों को नहीं सजा सकते हो? ये कैसे आशिक रसूल है, ये कैसे मिलाद मनाने वाले हैं, ये कैसे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। अपनी औलाद के लिए सब कुछ, अपने बर्थडे के लिए सब कुछ, अपने लिए सारे एहतमाम, अपने दोस्तों के लिए सारे एहतमाम, और जिस जाने कायनात के सदक़े में पूरी कायनात मिली है उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। कितने अफसोस की बात है। मुसलमानों, हम कहाँ हैं? आप, मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ मिसाल देता हूँ। एक मिसाल, अभी 12वां महीना आने वाला है, आप फ्लाइट के रिकॉर्ड चेक करो ना, तो 12वें महीने में 25 तारीख को किसमिस होती है। ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जो लोग हैं वो सब कुछ मनाते हैं, आप जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानकार हो। हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मगर इन चीज़ों को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मगर आप देखो, आज का रिकॉर्ड उठाओ तो फ़्लाइटें बुकिंग हो चुकी है। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से ये सारा जो कुछ ये लोग करते हैं ये सब गलत है, ये हराम है, ये नाजायज़ है, मगर फिर भी उनके नबी के ताल्लुक़ से ये सारी बातें, ये इतना पैसा खर्चा करते हैं, इतना पैसा ये खर्चा करते हैं, और हम यहाँ घर में रहकर भी हमारे नबी, हमारा दीन सच्चा है, हमारा मजहब सच्चा है, हमारा मसलक सच्चा है, हमारा मशरब सच्चा है, सब कुछ सच्चा है, फिर भी हमारी हालत तो देखो। एक घर के अंदर कुछ लोगों ने लगाया होगा, माशाल्लाह, मैं नहीं जानता हूँ, मगर मोहल्ले देखो, हमारी बस्तियाँ देखो, हमारी मस्जिदें महफिलों से वीरान हैं। ये हमारी हालतें हैं, और दावा क्या है? हम नबी के चाहने वाले, हम नबी से मोहब्बत करने वाले, हमारा दावा यह है। और दलील में क्या है? कुछ भी नहीं है। हज़रात मोहतरम, 11 का आप देखो, 11 के त्यौहार को आप देखो, किस तरीके से लोग अपने त्यौहार के अंदर खर्चा करते हैं और किस तरीके से अपनी शान को उजागर करते हैं, हालांकि वो कुछ भी नहीं है, काफिर का कोई एतबार नहीं है। मगर मैं आपको यहाँ पर एक सबक दूंगा, एक नसीहत दूंगा। तुम जिंदा कौम हो, तुम मुर्दा कौम नहीं हो। तुम्हारा ईमान भी जिंदा है, तुम्हारा मसलक भी जिंदा है, तुम सब कुछ हो, मगर अपने आप को सुस्ती में रखते हो, अपने आप को गफलत में रखते हो। गफलत से बाहर आओ, गफलत के पर्दे को उठाओ
और नबी के शान के लिए, नबी की अजमत के लिए, नबी के प्रचार के लिए अपने माल को भी कुर्बान करो, अपने वक्त को भी कुर्बान करो, अपनी सारी चीज़ों को कुर्बान करो, ताकि हमें सबूत देना पड़े, कल क़यामत के दिन हम कह सके कि रब्बे कायनात तेरे नबी की मिलाद की खुशियों पर हमने ये कुर्बान किया था। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और नबी का चर्चा करने की, नबी और आपके चर्चे से, मेरे चर्चे से कुछ नहीं होगा। अल्लाह खुद कहता है, कुरान पूरा भरा हुआ है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। जिसके जिक्र को अल्लाह बुलंद फरमाए, जिसके तज़किरे को अल्लाह बुलंद फरमाए, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। वो जो बुलंद करने वाला है वो जाने कि कितना बुलंद किया, और जो बुलंद हो रहा है वो जाने कि मैं कितना बुलंद हो रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, अपनी नसीबों को अगर चमकाना है, अपनी तकदीरों को अगर चमकाना है, अपने बिगड़े हुए कामों को अगर बनाना है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करो, उनके गुण गाओ, उनके गीत गाओ, उनकी मदहो सना करो। अल्लाह तुम्हारी भी तारीफ़ करवाएगा। अल्लाह तबारक व तआला, वक्त हो चुका है।